So, ma'am, let's start today's class. Okay, sir. Today we are going to talk about past. Okay. भाई पास्ट के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ. Yes, sir. ताजा ताजा पास्ट. Yes, और sir. ताजा ताजा पास्ट की हम बात किससे करेंगे? Has have से. हैज हैव से करेंगे. Yes. साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म. Yes. लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो हैज हैव से पुरानी बात करने वाले हैं. मतलब घंटे आधे घंटे की बात करना तो आपको आ गया. Yes, sir. लेकिन यदि इससे पुरानी बात करनी हो तो हम कैसे करेंगे? मतलब इसे हम टेक्निकली कहते हैं पास्ट. भाई यदि हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया ये. Okay, sir. लेकिन अब ये पास्ट इंडेफिनिट तो लोगों को बात समझ में नहीं आती. जो हमारा तरीका है उसमें है कि हम 2 घंटे से पुराने की बात जब भी करेंगे, ठीक है. 2 घंटे से पहले की बात, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कोई काम हुआ तो हम हैज हैव से कह ही सकते थे. लेकिन यदि हमें सुबह की बात करनी हो, कल रात की बात करनी हो जो बीत गई, या परसों की बात करनी हो, या 1 हफ्ते पहले की बात करनी हो, या 1 महीना पहले की बात करनी हो, 1 साल पहले की बात करनी हो, मतलब पास्ट में जब कभी भी की भी बात आपने करनी है तो उसके लिए रूल है कि आप आई लगाओ, एक्शन का सेकंड फॉर्म लगा दो. आई एक्शन का सेकंड फॉर्म. राइट. ऐसे ही यू के बारे में बात करेंगे. यदि आप मेरे बारे में बात करने लगे तो भी आपको यही रूल फॉलो करना है. यू एक्शन सेकंड फॉर्म. ओके. और यदि किसी और को बताना है तब भी यही रूल होगा. ही शी एक्शन सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म. सबके लिए सेम ही रहेगा. हाँ, कहीं पर भी आपको लगाना है तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म, यू एक्शन सेकंड फॉर्म, ही और शी एक्शन सेकंड फॉर्म. अब सवाल ये है कि यदि सेकंड फॉर्म्स आपको नहीं आती वो लर्न होनी चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Yes. तो आपने थोड़ी बहुत आपको आती हैं, थोड़ी बहुत आपने मेमोराइज कर लिया, बाकी मैं सिखा ही रहा हूँ. ओके सर. तो एक्शन का सेकंड फॉर्म यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. इसी से हमें पता चलता है कि बात पास्ट की हो रही है. ओके सर. अब जैसे भाई मैं अभी यदि मैंने अभी लंच किया होता, जैसे अभी दोपहर का समय है, हाँ. लगभग 1 बजा है. अब मैंने अभी लंच किया होता तो मैं कहता आई हैव टेकन लंच. लेकिन यदि मैं सुबह की बात करूं, ब्रेकफास्ट करने की बात करूं, तो उसे करे हुए तो बहुत समय हो गया. मतलब 2 घंटे से ज्यादा ही हो गए. बल्कि अभी तो मैं कहूंगा कि सुबह किया था हमने 8:30 बजे. तो सर आई एट बोलेंगे. आई एट नहीं होता ये मैम. तो एट नहीं होता. एट तो वो वाला होता है ऑन इन एट. ये होता है एट. ईट की सेकंड फॉर्म. अच्छा, 8 बोलते हैं इसको. 8 बोलते हैं इसको. 8 नंबर वाला आप 8 याद रखें. ठीक है. आई एट ब्रेकफास्ट. ठीक है. ईट ईटन. तो आप कैसे बताएंगे मैंने नाश्ता किया? आई एट ब्रेकफास्ट. एट नहीं होगा मैम. आई एट नंबर वाला याद रखो ना. आई एट ब्रेकफास्ट. आई एट ब्रेकफास्ट. इन द मॉर्निंग भी बोलना है. इन द मॉर्निंग की बजाय आप बोले दिस मॉर्निंग. ओके. दिस आज की बात करना है. अच्छा. तो आज की बात करेंगे तो दिस मॉर्निंग कह सकते हैं. ठीक है. आई एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. राइट. अभी आप सुबह आपने ब्रश किया. ठीक है. तो आई ब्रश्ड माय टीथ दिस मॉर्निंग. ओके. राइट. आप टहलने गए. ठीक है. टहलने जाने को कहते हैं गो फॉर ए वॉक. तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट. कैसे बनाएंगे? आई वेंट फॉर अ वॉक दिस मॉर्निंग. राइट. आपने न्यूज़पेपर पढ़ा. आई रेड न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग. करेक्ट. आपने नहाए आप आज. आई टेक अ शावर दिस मॉर्निंग. टेक कैसे हो जाएगा? नहीं, आई टुक अ शावर दिस मॉर्निंग. आई टुक अ शावर दिस मॉर्निंग. सेकंड फॉर्म का ही तो ध्यान करना है. ठीक है. राइट. भाई मान लेते हैं आपने मेकअप किया. यस. आई सब पुट ऑन के लिए क्या बोलेंगे? हाँ, पुट ऑन की सेकंड फॉर्म पुट ऑन ही होगी. ठीक है. आई पुट ऑन मेकअप दिस मॉर्निंग. आई पुट ऑन मेकअप दिस मॉर्निंग. आपने अपना ड्रेस चेंज किया. आई चेंज्ड माय ड्रेस दिस मॉर्निंग. आई चेंज्ड माय ड्रेस दिस मॉर्निंग. आप स्कूल आए. आई केम स्कूल दिस मॉर्निंग. गलत हो गया. कम के बाद टू आना चाहिए, जैसे गो के बाद टू आता है. ओके. क्या होगा? आई केम टू स्कूल दिस मॉर्निंग. आप मुझसे मिले. ठीक है. मीट की मीठी रहती है. मीट की सेकंड फॉर्म क्या? मीट. अरे मीट कैसे हो जाएगी? सर आई डोंट नो. आई मैट. ठीक है. आई मैट अभिषेक सर दिस मॉर्निंग. आई मैट अभिषेक सर दिस मॉर्निंग. अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप कल रात की बात करें. भाई ये तो हमने आज की बात कर ली ना. ठीक है. तो दिस मॉर्निंग. ठीक है. लेकिन यदि हम कल रात की बात करें, लास्ट नाइट. ठीक है. तो हमें लास्ट नाइट कहना होगा. ठीक है. भाई दिन की बात करेंगे तो दिस मॉर्निंग. नहीं, कल दिन की बात करें तो अच्छा yesterday. अच्छा, बीते हुए कल की बात करें तो yesterday होगा. yes. लेकिन कल रात की बात करें तो
तो सर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट। Yes. कई बार आपने गलती की होगी, लोग करते हैं अक्सर, वो कहते हैं आई वेंट टू ए पार्टी यस्टरडे। अच्छा, ये तो गलत हो गया, हाँ लास्ट नाइट बोलना चाहिए। दिन में थोड़ी गए। अगर दिन में जाएंगे तो यस्टरडे यूज करेंगे और अगर रात में तो लास्ट नाइट। राइट। तो अब यदि आप कहें कि मैं एक पार्टी में गई कल रात को, कैसे कहेंगे आप? आई वेंट इन अ पार्टी लास्ट गलत नाइट। हो गया। आई वेंट टू, हाँ, टू आएगा ना, आई इन क्यों वेंट टू, आएगा? ओके ओके, इनका मतलब तो आप में लगा रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो। ठीक है ठीक है आई वेंट टू, रूल तो गो टू है ना। ठीक है ठीक है। आई वेंट टू ए पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, वहां पे मैंने डोसा खाया। आई एट डोसा क्या लास्ट। बोला आपने? आई एट, हाँ, आई एट डोसा लास्ट नाइट। अपने फ्रेंड से मिली मैं वहां पे। आई मीट, आई मीट, आई मीट का क्या था बताया था? अभी तो बताया था मैंने, याद करो। मेट, मैट, मैट। आई मेट माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। आई मेट माई फ्रेंड लास्ट नाइट। मीट मेट। वहां पे मैंने डांस किया पार्टी में। I danced I danced in the party last night. आई डांस इन द पार्टी Last लास्ट नाइट। ओके। यदि आप कल रात को टहलने गए थे तो कैसे कहोगे? I went to for a walk. टू बी और फॉर बी? I went to a walk. गलत। I went for a walk. आई वेंट फॉर ए वॉक Okay. लास्ट नाइट। Okay, last night. अब ये तो कल रात की बात होगी, सर went के साथ आपने बोला था to आएगा। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा, मैंने ये भी तो कहा था कि 99% केस में अच्छा, गो फॉर ए वॉक पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है तो आई वेंट टू नहीं हो सकता, नहीं आई हो वेंट सकता। फॉर ए वॉक ठीक है लास्ट नाइट। ओके, अब कल दिन की बात करें। ठीक है। कल आपने दिन में लंच बनाया। I prepared lunch yesterday. राइट। आपने पढ़ाई की कल दिन में। I read, रेड थोड़ी होगा। I studied. हाँ, I studied yesterday. आई स्टडीड यस्टरडे। आपने अपना एक ड्रेस खरीदा। I bought a dress yesterday. राइट। ओके, तो ये तो बात हो गई भाई, हमने दिस मॉर्निंग आज की बात कर ली, कल की, रात की Yes, भी कर ली और दिन की भी कर ली। Yes sir. अब यदि परसों की बात करनी हो तो हम यूज करेंगे एक टाइम एक्सप्रेशन, डे बिफोर यस्टरडे। Day before yesterday, यानी yesterday से पहले वाला दिन। राइट, डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है। अब मान लेते हैं आप टेम्पल गई परसों। I went to temple day for a yesterday. डे For a yesterday. डे फॉर ए या डे बिफोर? Day before a yesterday. सही से ए सीखिए लगाना मैडम। है सर। डे बिफोर यस्टरडे होगा। ओके, day before yesterday. राइट। आई वेंट टू टेम्पल। Day before yesterday. आपने स्कूटी चलाई। I ride राइट, नहीं पता। सेकंड फॉर्म। Road. हाँ, ऑफ कोर्स I आती तो है, आप नर्वस हो जाती हो। yes. I rode scooty day before yesterday. आपने रसगुल्ला खाया। I ate rasgulla day before yesterday. राइट। आपने एक लेटर लिखा। I wrote a letter day before yesterday. आपने एक गाना गाया परसों। I sang a song day before yesterday. sang I sang I sang I sang a song Day before yesterday। अच्छा, अब ये डे बिफोर यस्टरडे की बात भी होगी। Okay, sir. लेकिन यदि आप लास्ट संडे कहने लगे तो, लास्ट वीक कहने लगे तो लास्ट से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। Okay, आई अटेंडेड ए पार्टी लास्ट वीक। ठीक है। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट Last वीक। last month. आई ट्रेवल्ड बाय कार लास्ट वीक, ठीक। लास्ट संडे। ठीक। तो ऑन लास्ट संडे या इन लास्ट संडे ऐसा कुछ भी नहीं नहीं आएगा। करना है। राइट, ठीक है आ गई बात समझ में? यस सर। तो अब लास्ट संडे में आपने क्या क्या किया, जरा 2-3 लाइनें ऐसे ही बता दो। आपने पूजा की। यस, I worshipped last Sunday. राइट। आपने कार चलाई। I drove the car last Sunday. राइट। आप अपनी फ्रेंड के घर गई। I went to my friend's house last Sunday. करेक्ट। अब लास्ट संडे की बात छोड़ते हैं, पिछले महीने की बात करते हैं। Okay. तो Last लास्ट मंथ। month. राइट, आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। I celebrated my birthday last month. ओके। आपने एक ड्रेस खरीदा लास्ट मंथ। I bought a dress last Sunday. लास्ट मंथ, Last लास्ट month. सैटरडे। Okay. लास्ट सैटरडे भी कह सकते हैं, Okay. लास्ट मंथ, वो डिपेंड करेगा जो जरूरत जैसे है। होगा। अच्छा चलिए, आपने मान लेते हैं दिवाली मनाई पिछले महीने। I celebrated Diwali last month. राइट।
आपको गिफ्ट मिले, मुझे मिले, आई टुक गिफ्ट्स, तो कैसे हो जाएगा मिलने के लिए? क्या, नहीं पता। आई गॉट, हाँ, आई गॉट, वैसे तो रिसीव होना चाहिए, ठीक है। आई रिसीव्ड सम, रिसीव्ड भी लगा सकते हैं। रिसीव्ड ही लगाना चाहिए, अच्छा। लेकिन आई गॉट से चल जाएगा काम। आई गॉट सम गिफ्ट्स लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, राइट। अब हमें लास्ट ईयर की बात करनी हो ठीक है, तो तो भी भी हम, सेम। भाई मान लेते हैं आप आगरा घूमने गई, हम्म, नैनीताल घूमने गई, तो घूमने जाने को मैंने सिखाया था विजिट, यस, विजिट, तो आई कैसे, विजिटेड, क्या कहाँ आगे पर जगह गए का थे? नाम लगाओ, आई विजिटेड नैनीताल लास्ट ईयर। राइट। लास्ट ईयर आपने क्या और किया? लास्ट ईयर आपने ज्वाइन किया जॉब, आई ज्वाइन माई जॉब लास्ट ईयर। राइट। तो अब ये बात समझ आ गई कि देखो हमने पिछले साल तक के, आज सुबह से लेके हाँ, कल की भी बात कर ली, यस सर, परसों की भी बात परसों कर की ली, बात, उससे पहले की भी बात कर ली, वीक, मंथ, साल भर पहले की भी बात कर ली। हाँ, हम 2 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, 5000 साल पहले, यानी पास्ट में जब की भी बात हम करेंगे यस सर। तो रूल क्या है? हाँ, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब, एक्शन, हाँ एक्शन सर, सेकंड, एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड सेकंड फॉर्म, फॉर्म, यू एक्शन सेकंड फॉर्म, ही एक्शन सेकंड फॉर्म, शी एक्शन सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, दे एक्शन सेकंड फॉर्म, वी एक्शन सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म को सुनते ही समझ जाओ कि पास्ट की बात हो रही कि है। पास की बात हो रही है, 2 घंटे से पहले की हो रही है। ठीक है अब सोचिए मैं आपसे कहूँ आई विजिटेड दिल्ली, हम्म, तो आई विजिटेड दिल्ली से आपको ये तो समझ आ गया कि पास्ट में बात बात हो पास की रही हो है, रही है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता चला आपको कब। ये नहीं पता चला पास में ये काम कब हुआ। ठीक है सर, अब मैं कहने लगूँ आई विजिटेड दिल्ली लास्ट संडे, हाँ, लास्ट वीक, तब लास्ट मंथ, क्लेरिफाई हो जाए। या आई विजिटेड दिल्ली इन 2014, हाँ, जब मोदी जी जिस प्रधानमंत्री बने ईयर थे में, तो उनके प्रधानमंत्री बनने की जो शपथ ग्रहण हुआ था यस सर, उसमें गया था मैं। ओके सर, आई विजिटेड दिल्ली दिल्ली इन इन 2014। 2014। तो जब कभी भी हमें पुरानी बात करनी है हम्म, तो आई एक्शन और सेकंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, यू एक्शन सेकंड फॉर्म, ही एक्शन, सेकंड फॉर्म, राइट। तो अब इसे प्रैक्टिस करेंगे, ओके, भाई मैं एक लाइन बोलूंगा, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म कह के, फिर आप रिपीट करेंगी, ठीक है, आप करेंगे रिपीट यू एक्शन सेकेंड फॉर्म, ओके सर, और फिर हवा में मुंह घुमाएंगी और उधर कैमरे की तरफ देख करके बता देंगी ही एक्शन सेकेंड फॉर्म। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर करके देखते हैं। ठीक है, आई बॉट ए फोन इन जनवरी, you bought a phone in January and he bought a phone in January. राइट। आई बॉट दिस trouser last year, You bought this trouser last year and he bought this trouser last year. I started my YouTube channel in 2022, Okay, you started your YouTube channel in 2022. right. I got married in 2004, You got married in 2004. right. उधर तो बताइए। Okay, he got married in 2024. I bought my first car in 2009, Okay, you got your first car in मैंने 2009. कहा bought, Okay, you bought your first car in 2009. He bought his first car in 2009. I married off, marry करके off कर दिया, OFF है यहाँ पे। अच्छा, I married off my sister in 2008, you married off your sister in 2008. He married off his sister 2008. In नहीं लगा? 2008. right. I started my school in 2020, You started your school in 2020. He started his school in 2020. and I bought an iPhone in 2021. You bought your iPhone in 2021. He bought his iPhone in 2021. I bought a new car recently. Okay, you bought your new car recently. He bought his new car recently. तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया। Yes sir. क्या समझ आ गया? अभी पूरी वीडियो में आपको क्या समझ आया? कि पास्ट के बारे में जब भी बात करेंगे, जैसे 2 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाता है, चाहे वो लास्ट मंथ की बात करते हैं, वीक की, या 2-3 दिन की बात, या फिर ईयरली, या कितने भी टाइम पहले की बात करते हैं, तो हमेशा आई एक्शन और उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई एक्शन या यू एक्शन सेकंड फॉर्म, या ही और शी एक्शन सेकंड फॉर्म। राइट। अब यदि इसमें सेकंड फॉर्म ना बोले आदमी तो
तो पता नहीं चलेगा कि पास्ट की बात हो रही है। पता ही नहीं चलेगा, आप गैस करते रह जाएंगे। Yes. मैं कह रहा हूँ आई गो टू दिल्ली यस्टरडे, Yeah. ये कोई अंग्रेजी थोड़ी हुई, नहीं। ये कोई अंग्रेजी नहीं हुई। तो अभी जैसे हमने प्रैक्टिस किया है ऐसे ही हमारी ऑडियंस को प्रैक्टिस करनी है। Yeah. और वो प्रैक्टिस आप करेंगे कमेंट्स में। हाँ। कम से कम 10 एक्शन होने चाहिए, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, यू एक्शन सेकेंड फॉर्म, ही एक्शन सेकेंड फॉर्म, तभी आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपने इसे सीख लिया है। कमेंट्स में नहीं करना चाहते, कमेंट्स में कर ले तो बहुत आसान है, नहीं तो नोटबुक पर लिख करके प्रैक्टिस करें। Yes, sir. अब दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर फिर हेड का यूज कब करेंगे। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा सर जब सारी बात हम सेकेंड फॉर्म से ही कर ले रहे हैं पास की, तो फिर हेड का यूज कब करेंगे। हेड का यूज जब करेंगे तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। Okay, sir. वो हम अभी बहुत बाद में आएगा। वो अभी आपका जिंदगी में सारा काम सेकेंड फॉर्म से चल जाएगा, क्योंकि आप इससे 2 महीने पुरानी बात भी कर सकते हैं, 2 साल पुरानी बात भी कर सकते हैं, 20 साल पुरानी, 50 साल, 500 साल, 5000 साल पुरानी भी बात कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म से ही कर सकते हैं। तो आपको जबरदस्ती है क्या मुझे हेड लगाना है अभी। हाँ। भाई इतनी ज्यादा जरूरत हेड की नहीं पड़ती। Okay, और sir. जब जरूरत पड़ती होगी तो मैं आपको सिखा दूंगा। Okay, जैसे जैसे हम सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। Yes, sir. तो जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और हाँ यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाइए, एक एक वीडियो देखना शुरू करिए और घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीख लीजिए। अगली वीडियो में आप और हम सेकेंड फॉर्म के साथ कैसे और बात करेंगे, कैसे नेचुरल होगा ये बात करेंगे। ओके, थैंक यू अभी सो मच। इतना ही कीजिए। लेकिन मैम आज आपको अभी क्या करना होगा आपको याद है? आपको पता चल रहा है कि आज मैं आपको क्या काम देने वाला हूँ? इसकी घर जाके प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस नहीं करना है आपको, फिर आपको सेकेंड फॉर्म अभी लर्न करनी है। आप गड़बड़ कर देती हो, यस सर। फिर मुझे नहीं आती, सर कुछ याद भी होती है तो वो एकदम रिकॉल नहीं हो पाती। रिकॉल नहीं हो पाती, राइट। आती हैं लेकिन आते हुए भी गलत हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके सर, राइट। देखो मुझे भी तो याद है, मैंने भी तो याद करके रखी हुई है। ओके सर, हालांकि मेरी तो सब प्रैक्टिस में है। ओके सर, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच सर।